ज्यादा हो गया। बाय। कितना पैसा हुआ? 22 रुपये 25। देता है। कीप द चेंज। थैंक यू सर। अबे और छोटा इधर आप। अरे क्या करता है यार, मेरे पास और भी माल है। अरे कहाँ से है? बात दरअसल ये है यार, कल मैं शीला के पास गया था रात को, वहाँ आशा भी मिली थी। उसका एक दोस्त है, उसका नाम है मदन मल्होत्रा। वो विलायत में रहता है, विलायत से वापस नहीं आना चाहता और आशा उसको प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। आशा के ग्रैंडपा ने आशा को नोटिस दी है कि मेरी सालगिरह मतलब ग्रैंडपा की सालगिरह जो 1 हफ्ते के बाद में है, तब तक अगर वो मल्होत्रा नहीं आया और शादी नहीं हुई तो ग्रैंडपा आशा की शादी किसी भी फुटपाती के साथ में कर देंगे। ये तो बहुत बुरा होगा। बुरा क्या, आगे सुन। आशा की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू, लब कांप रहे थे और वो कांपते हुए कह रही थी मदन। मैंने उसे घबराया हुआ देखकर फौरन चमचागिरी शुरू कर दी और उससे कहा कि बहन आशा, मैं मदन मल्होत्रा को विलायत से कान पकड़ कर ले आऊंगा। उसने फौरन कह दिया कि आने जाने का किराया भी दूंगी और ये 1000 रुपया गर्म कपड़े बनाने के। अरे कब है उसके ग्रैंडपा की सालगिरह? यार जैसा मैं अंधा वैसा तू बहरा। मैंने बोला ना अगले हफ्ते के बाद। अब हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मदन को लाने की जिम्मेदारी हमारी। क्या? हमारी का क्या मतलब है? यानी अपन दोनों की ना? हाँ बेटा, अपन दोनों की। मैं समझा अकेला क्रेडिट ले रहा है। पता चला मैं करो बकरी, तुम खाम खा देख कर सुनो। अरे ये क्या कर रहा है? पर्दे को ठीक उधर से नहीं, हाँ इधर से। तू नीचे खड़े का मुंह क्या देख रहा है? उसकी मदद कर। ना तो तेरा सुंदर आया है और ना ही मदन का कोई पता है। और आज वो दिन आ गया है जब ग्रैंडपा अपनी पसंद का फैसला कर देंगे और मुझे जिंदगी भर के लिए उनका फैसला मंजूर करना पड़ेगा। उफ, समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या ना करूं। हेलो, हु स्पीकिंग प्लीज? सुंदर, कहाँ से बोल रहे हो तुम? मदन आ गया? एयरपोर्ट पे है? अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, हम लोग अभी आते हैं। हाँ ठहरो। चलो शीला, चलो। दादू, 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 मदन आ गया। क्या मदन आ गया? हाँ दादू, अभी अभी एयरपोर्ट से फोन आया था। कस्टम क्लियर करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। आप भी चलिए ना, उसे रिसीव कर ले। चलिए। मैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं इस हालत में तो तैयार भी नहीं बेटा। अच्छा, आप तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाइए, हम लोग चलते हैं। हाँ चलो शीला, जल्दी आ जाइएगा। अच्छा मदन। हाय। जी हाँ, मैं आपका मदन मल्होत्रा। सुंदर, सुंदर, मदन कहाँ है? अरे वो मदन नहीं तो क्या मटन है? ये क्या मजाक है? ये तो शंकर है। मैं पूछती हूँ मदन कहाँ है? मदन लंदन में है, वो इम्तिहान दे रहा है। और आप यहाँ मोहब्बत का इम्तिहान दे रही हैं? आप बीच में मत बोलिए। तुमने मुझसे फोन पे झूठ क्यों बोला था? तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए? यू लायर, यू चीट। ओह शीला, अब क्या होगा? वही होगा मेम साहब जो आप चाहेंगे। देखिए मिस्टर शंकर। मिस आशा, देखिए यहाँ आप थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं। आप जरा शंकर को दूर रखकर मदन को करीब लाइए, सब ठीक हो जाएगा। इम्पॉसिबल, मैं ग्रैंडपा से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे देखो, ग्रैंडपा आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे जरा सी झूठ की तो बात है, थोड़े दिन के लिए इन्हें मदन कह के ग्रैंडपा से मिला दो। इसे? अरे बाकी बाद में निपट लेंगे। ओह, समझ में नहीं आता, अब क्या करेंगे? अरे आशु बेटा, तुम यहाँ हो? मैं सारा एयरपोर्ट ढूंढ रहा है। मदन कहाँ है? मदन मदन। हेलो यंग मैन। अरे ये क्या कर रहे हो? आपके चरणों की धूल से शायद मेरा ये जीवन सफल हो जाए। दादाजी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। जरूर जरूर। लंदन में रहकर भी अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पर विश्वास करते हो? लंदन में रहकर मैं अपने प्यारे भारत की प्यारी सभ्यता कैसे भूल सकता हूँ? आशु, तुम्हारे मदन से मिलकर बड़ी खुशी हुई और उससे ज्यादा इसके विचार सुनकर। आओ, जाओ जाओ। आओ मदन, आओ आशा।
अरे भाई खान, ये मेम साहब के साथ नया आदमी कौन है? ये बलाती बाबू है मदन मल्होत्रा। हमारा मेम साहब से शादी बनाता है, समझा? माचिस। हाँ। मदन मल्होत्रा। रामलाल, नमस्ते बॉस। बगैर बुलाए हुए कैसे आना हुआ? कुछ काम ही ऐसा पड़ गया था बॉस। साफ साफ बताओ बात क्या है? लंदन से आप यानी मदन मल्होत्रा वापस आ गया है। क्या? और राय साहब ने आशा की उससे मंगनी भी पक्की कर दी है। क्या पकते हो? ये कैसे हो सकता है? वो बहरूपी असरूर के बहुत बड़ा जालसाज है जिसने भोली भली आशा को किसी तरकीब से फंसा लिया है। तुम लंदन में मेरे खत पोस्ट करते रहे हो ना? यस बॉस। और सुरेश उन्हीं खतों को यहाँ आशा के ड्रेस पर भेजता रहा? यस। मैं आशा जैसी सोने की चिड़िया को बड़ी मुश्किल से मुट्ठी में दबा कर रखा हुआ और उसे मैं किसी कीमत पर खो नहीं सकता। तुम उस बदमाश बहरूपी मदन पर कड़ी नजर रखो और मालूम करो कि वो कौन है, कहाँ है और क्या करता है, समझे? यस बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे जन्मदिन पर आप लोगों की शुभकामनाओं और प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी आशा बेटी ने भी मुझे एक ऐसा प्रेजेंट दिया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और वो प्रेजेंट है मेरा होने वाला दामाद मदन मल्होत्रा। आओ, मेरे पास आओ, आओ, आओ। आज मैं इन दोनों की आप लोगों के सामने सगाई का ऐलान करता हूँ। वो मारा, अब मेरे दोस्त का काम बन गया। सुना? अरे मैं यहाँ हूँ। I'm sorry। हर एक लड़की को जाकर पकड़ लो। लो बेटी, अपने हाथ से अंगूठी पहन। लो बेटा, अब तुम। Yes। Thank you very much. Grandpa, ये आपने क्या किया? तुम वही किया जो तुम चाहती थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अकेले नहीं। अब क्या मुझे बताओगी? मुबारक हो मदन साहब, मदन साहब मुबारक हो। मदन साहब क्या आइए? आइए। यार, तूने तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है। जरा जल्दी से अंगूठी दिखा। बाप रे, बहुत भारी अंगूठी। ये तो आगाज है सुंदर साहब, आगे देखिए क्या होता है। क्या पत्थर होगा? तुमने अपना काम तो कर लिया, मेरा क्या होगा? कमीने, मैंने तुम्हारे लिए भी सोच रखा है। हाँ? देखिए क्या अच्छी अच्छी आसामियां आई हैं। मैं इन्हें मस्त बनाता हूँ और तुम जरा हंस दिखाओ इनको। क्या? माल साफ करता हूँ। हाँ, लेकिन कैसे? मैं समझा नहीं। हाँ, माइक का है, माइक। अच्छा, हाँ, इधर इधर। लेडीज एंड लेडास, आई मीन जेंटलमैन, मैं इस खुशी के अवसर पर, आई मीन अवसर पर अपने मित्र मदन मल्होत्रा से प्रार्थना करूंगा कि वो एक गीत प्रस्तुत करें। क्या हुआ? Get out. क्यों? I said get out. मैंने क्या किया है? सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। पार्टी में तो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सचमुच मदन तुम हो। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो सब... Will you please shut up and get out? ना मैं तुम लोगों की बातों में आके दादू से झूठ बोलती,
ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। मैं अभी घर जाकर दादू को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। Will you get out? नमस्ते। जाते कहाँ हैं? जरा ये तो देते जाइए, कीमती है you know। कीमती है तो निकाल लीजिए मेम साहब, अकड़ किस बात की? पराई चीज को अपना नहीं समझ लेना चाहिए, समझे? ये सूट पे तो आपका है। तो देते जाओ ना। तो ये कैसे निकालते हैं? Turn around. All right. Now get out. Oh! Go to hell, you damned idiot. बदतमीज कहीं का। पतलून सुबह लेती जाइए। घर तो ऐसे लगे थे जैसे बाप का माल है। और तो कोई दुख नहीं, साली अंगूठी ले गई। ठीक है मेम साहब, एक दिन मिलने आऊंगा। बाय बाय। Grandpa. 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 डॉक्टर साहब, मेरे ग्रैंडपा को क्या हो गया है? It's a case of heart attack. हार्ट अटैक? नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, मेरे दादू को किसी बात का खतरा तो नहीं? घबराओ नहीं बेटी, हौसला रखो। डॉक्टर वर्मा ने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। सुनो, ये मदन को बहुत याद कर रहे थे। सुबह जब इनकी आंख खुले तो मदन का सामने होना जरूरी है। डॉक्टर सैन, आइए मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझा दूं। ओके डॉक्टर। शंकर, शंकर, शंकर। आप आई? आप शंकर के गरीब खाने पर? बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। लेकिन आपके घर जैसी ठाट बाट तो यहाँ नहीं है, ना अच्छा सोफा है, ना अच्छी खाट है। फिर भी आप इस पर विराजिए। मैं बैठने नहीं आई। अरे हाँ, समझा। आप तो अपने कपड़े लेने आई है ना? यही पतलून, यही कमीज, बाकी कपड़े लेकर आता हूँ। शंकर, मैं कपड़े नहीं, तुम्हें लेने आई हूँ। ओहो, कल नौकरी से निकालते वक्त तो बड़े रौब से कह रही थी कि ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूंगी। काश मैं उन्हें सब कुछ बता सकती। क्यों? ऐन मौके पर दिल ने जुबान को रोक दिया? मेरे दिल ने नहीं, दादू के दिल ने। कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उनकी जान बचाने के लिए तुम्हारा उनके पास होना बहुत जरूरी है शंकर। दिल का दौरा और मेरा उनके पास होना बहुत जरूरी है। मेम साहब, आपने मुझे समझ के रखा है। आप जब जो चाहे मैं बन जाऊं। आपका मदन इंग्लैंड से नहीं लौटा तो मैं आपके लिए मदन बन जाऊं। आपके ग्रैंडपा को दिल का दौरा पड़े तो मैं उनके लिए कोरामाइन का इंजेक्शन बन जाऊं। सॉरी मिस आशा, मैं आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता। शंकर, इस काम के लिए मैं तुम्हें कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल ये लो 1000 रुपए। ग्रैंडपा की जान बचाने की कीमत सिर्फ 1000 रुपए? उनकी जान बचाने के लिए मैं अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ शंकर। तो तुम क्या समझती हो, ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए मुझे दौलत चाहिए? मैं इंसान हूँ, रुपयों का लोभी नहीं। एंगेजमेंट रिंग होगी आपके पास, प्लीज। थैंक यू शंकर, थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है ग्रैंडपा? ऐसा लगता है बुलावा आ गया। भगवान जाने तुम दोनों की शादी देखना नसीब में है। ग्रैंडपा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मदन, इस दुनिया में मेरे सिवा इसका कोई नहीं। इसीलिए इस वक्त इसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। वचन दो, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या सोच रहे हो बेटा? ग्रैंडपा, इसमें वचन देने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
यही उम्मीद थी बेटा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे इधर आइए उधर नहीं। कहिए मिस्टर सुंदर कैसे हैं? इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है डॉक्टर कि हमारे धंधे पानी में नजरें तेज और चश्मा पतला चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा है, नजरें पतली और चश्मा मोटा होता जा रहा है। मिस्टर सुंदर, अपना पैसा और मेरा वक्त बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं आप? अगर चश्मा पहनते ही नहीं तो इसे बनवाने से क्या फायदा? मिस्टर जैक्सन। यस प्लीज। शीलो, तुम यहाँ कब से आए हो? मैं मम्मी का चश्मा लेने आई हूँ। ओह, तो मम्मी को भी चश्मा लगता है? हाँ। मिस्टर जैक्सन, चश्मा तैयार है? ओह यस मिस्टर सुंदर, मैं भी आया। ओके सी यू। शीला जैक्सन क्या? हाँ। शीला प्यारी, कब तक रहेगी हमारी मोहब्बत कुंवारी? अब मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे फौरन तुम्हारी बेटी से मिलना होगा। बेटी कहाँ से होगी? मम्मी तो तुमसे मिलने भी नहीं देती। वही मेरा मतलब है, तुम्हारी मम्मी से मिलना होगा। कोई फायदा नहीं सुंदर, मम्मी को सफेद पोशी से सख्त नफरत है। क्यों? वो कहती है सफेद कपड़ों से आदमी की पोजीशन का पता ही नहीं चलता, इसीलिए वो मेरी शादी किसी मिलिट्री ऑफिसर से करना चाहती हैं, कर्नल, मेजर या कम से कम कैप्टन। मिस शीला, ये रहा मिस्टर कर्नल का चश्मा। कितने पैसे? 30 रुपए। ये लीजिए बिल। थैंक यू। बाय बाय सुंदर। बाय शीलू, बाय। अच्छा, तो माँ बेटी के लिए कैप्टन, मेजर और कर्नल मांगती है? कोई बात नहीं, 3 in 1 दूंगा, 3 in 1।